तो देखो अब हमें समझना क्या है पैराबोला, जो कि एनसीईआरटी में कौन से नंबर पे दे रखा है, ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी में 11.2 पे दे रखा है और बहुत कम दे रखा है, इतने से वैसे आपका काम चलेगा नहीं, लेकिन फिलहाल जितना दे रखा है उतना ही समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो होता कैसा है पहले पैराबोला वो समझ लो आप, ठीक है। कुछ इस तरीके का होगा, वो ऐसा भी हो सकता है, अब जरूरी नहीं इसी तरीके का होगा, इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। बेसिकली ये क्या होता है, ये स्क्वायर का ग्राफ है, ये आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि अगर जैसे कोई एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस को कोई कर्व दो बार कट कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है, दो जीरोज हैं। दो जीरोज किसके होते हैं, क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक क्या किसको बोलते हैं, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो बना रहा हूँ ना मैं, कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड है, और एक्चुअली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये सारे ग्राफ तो आपको पता होने चाहिए। पता है क्या होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये होता है, समझ रहे हो आप, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किसको समझ नहीं आया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है, ये पहले कभी ना कभी तो बताया होगा, इसमें क्या मना कर रहे हो, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो ये भी क्या है, एक पैराबोला ही है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ये भी एक पैराबोला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर होता है क्या, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी y की हमको। क्यों नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, x की वैल्यू कुछ भी रखो y की पॉजिटिव ही आएगी। देखो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, और बहुत एकदम से तेजी से बढ़ रही है। क्यों तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि स्क्वायर है। और फिर जब पीछे आया x की वैल्यू नेगेटिव ली, तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही रही, इसका सिमेट्रिक मिल गया। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, y की वैल्यू तो वही मिलेगी, पॉजिटिव। समझ रहे हो आप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, ये भी एक पैराबोला है। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि पैराबोला होता कैसा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर है इतनी बात अच्छे से। अब इसके बाद हमको क्या समझना है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेना है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, लोकस ऑफ, लोकस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। पहले मैं बना दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो पहले मैंने ऐसे करके बनाया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, बट जनरली जो सबसे बेसिक होता है वो इस तरीके का होता है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है इसका, ठीक है। जनरली हम जो लेते हैं वो इधर वाले में लेते हैं। अच्छा आप मुझे अभी बता भी पाओगे, अभी मैं पूछूंगा आपसे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहले हम देखते हैं ये सारे, ये पैराबोला है, इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, ये वाले हैं कि नहीं, इन सभी पॉइंट का कलेक्शन ही तो है ये पैराबोला, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस, और एक लाइन होती है यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो जितने भी पॉइंट है ना इस पर, वो एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो इस पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये पॉइंट इस लाइन से जितनी दूरी, जितनी डिस्टेंस पर है, उतनी ही डिस्टेंस इसकी इस फोकस से है। समझ रहे हो आप। अगर ये P है पॉइंट, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं N ले लूँ, और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूँ O, ठीक है, तो जितना PN होगा उतना ही PO होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, डेफिनेशन से ही बता रहा हूँ। और एक काम कर लो, ओ इसको मत लो, वो तो क्योंकि ये तो ओरिजिन ओ होता है, इसको ए ले लो आप। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये एक मान लो एक पॉइंट है, इसका लोकस की बात कर रहे हैं, इसके पाथ की बात कर रहे हैं। लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट, ये वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और एंड अ फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड लाइन है, ये पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसमें होता क्या है, PN इक्वल टू होता है PA। ये बात समझ में आ रही है आपको। हमेशा अगर मैं दूसरे किसी पॉइंट की बात करूं, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये उतना ही ये। समझे आप थोड़ा थोड़ा। ये एक्चुअली पैराबोला होता है बाय डेफिनेशन। बोलो क्लियर है सभी को ये बात या नहीं?
तो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जैसे ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। फिलहाल a,0 ही क्यों है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पर ही तो है ये। अच्छा इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस जिस पर ये होगा, ये एक्सिस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस हो गया। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स कौन सा होगा, जो जहाँ से ये रोटेट करेगा, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी। यहाँ पर आके डायरेक्शन इसने बिल्कुल 180 डिग्री कर दी, इधर आ रहा था इधर हो गया, तो ये वर्टेक्स हो गया। समझ गए ना, ये फोकस, ये वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस। इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छे से। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स जो जिस फिक्स्ड लाइन जो है, जो पॉइंट अगर यहाँ से अगर कोई पॉइंट है तो एक्चुअली पैराबोला अगर मैं बना रहा हूँ तो सिर्फ इतना ही है पैराबोला, ये आपको लग रहा है पैराबोला है, लेकिन अगर ये बना कैसे, एक्चुअल में ये जितने भी पॉइंट हैं ये सब हैं क्या, इनकी कुछ स्पेशलिटी होगी ना। वो क्या स्पेशलिटी है कि ये जो जितने पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट जो है वो इसके फोकस से जितनी डिस्टेंस पे, उतनी डिस्टेंस इसकी कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से है। और डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूर है यहाँ से ओरिजिन से, ये भी कितने दूर है। अगर ए है ना जी ये डिस्टेंस, तो ए ही डिस्टेंस होगी ये। तो इसकी इक्वेशन कोई बता सकता है मुझे क्या होगी अगर ये डिस्टेंस ए है तो? जल्दी बोलो। डायरेक्ट्रिक्स की ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये a,0 है, इतनी डिस्टेंस a है। जल्दी बोलो। नहीं, x = a नहीं, कौन सी डिस्टेंस है? इसकी इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की, इसकी इक्वेशन x = -a। हां, माइनस की तरफ। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ आ गए। इतनी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई? बोलो। फोकस कैसे पता चलेगा भाई? फोकस दे रखा होगा। अच्छा फोकस क्यों बोल रहे हैं इसको? आपने वो पढ़े थे ना मिरर, तो मिरर में आपने ये नहीं पढ़ा था, मिरर कुछ इस तरीके की तो होते थे, पैराबोले की तो होते थे शेप में। फोकल लेंथ भी हाँ? अरे हाँ, कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं पूछ रहा मैं। अब अभी कैसे कह सकते थे कॉन्वेक्स है? अब बताओगे कॉन्वेक्स या कॉनकेव है? अब कॉनकेव है। अब ये कॉनकेव है। अब ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो अब ये गुफा जैसी लग रही है ना, तो कॉनकेव है ये। तो अब जैसे अगर यहाँ से कोई रे आई इस तरीके से, तो अगर यहाँ पर फोकस है तो फोकस से होके जाएगी ये सारी रे। ये दो पैरेलल रेज लॉक, ठीक है, तो ये फोकस, इसलिए फोकस बोल रहे हैं इसको। तो ये सब आप समझ गए। इसका डेरिवेशन करवाऊँ फिर मैं क्या इक्वेशन? तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y² = 4ax। ठीक है, आई कैसे वो भी मैं बताता हूँ। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? ये फिक्स्ड पॉइंट है, फोकस बोल रहे हैं। और फिक्स्ड लाइन को क्या बोल रहे हैं? फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है आप सभी को अच्छे से? इंग्लिश हिंदी में भी यही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, सेम है यहाँ पर, बस एक टर्म और आएगा भी लेटस रेक्टम, उसको कुछ अलग बोलेंगे हिंदी में, बाकी सब अभी तक सब सेम है। अब इसकी इक्वेशन जो है वो ये है। मैं पहले सारी इक्वेशन बता दे रहा हूँ, कौन सा पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, किस तरीके की होगी, फिर डेरिवेशन भी बता दूंगा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ये है। और अगर इसका मुंह मैं इस तरफ खोल दूँ, और अगर फोकस के कोऑर्डिनेट हैं -a,0, तो इक्वेशन बता दोगे इस पैराबोला क्या होगी? y² = -4ax। समझे? अगर मैं एक पैराबोला ले लूँ, इसका मुंह ऊपर की तरफ खोल दूँ, ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट फोकस के कोऑर्डिनेट हैं a,0, सही लिख रहा हूँ ये 0,a, 0,a, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x कहाँ है? तो यहाँ y² था क्योंकि ये इधर थे। इनका एक्सिस क्या था? इन दोनों पैराबोला का ये जो मैंने बनाया, इसका एक्सिस कौन सा? x एक्सिस था। इसका एक्सिस कौन सा है? x ही है, बट उल्टी की तरफ है ये। इसका एक्सिस कौन सा है? y एक्सिस है। तो आप थोड़ा गैस भी कर सकते हो कि क्या चेंज आएगा इसमें इक्वेशन में। हाँ, x² = 4ay। a की जगह x,
ए की जगह एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स हो जाएगा, एक्सेस चेंज कर दिया ना हमने, ऐसे था ऐसे कर दिया, तो इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। और अगर मैं ऐसे बना दूं, छोटा सा बना दे रहा हूँ, जगह की अभाव है, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये बात सभी को समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, सारी इक्वेशन समझ आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको? अभी इसमें देखो होता क्या है, वही मैं आपको समझा रहा था। ये वाली इसकी इक्वेशन क्या बताई आपने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पर अगर इसका फोकस 0,1 हो जाए, फोकस अगर 0,1 हो जाए, तो यहाँ पर एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक ही जगह 1 आ जाएगा, 4y हो जाएगा। लेकिन मुझे 4 भी नहीं चाहिए। 4 को अगर हटाना है तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर a की वैल्यू इसको कर दूं मैं 0,1/4। इसका फोकस 0,1/4, a की वैल्यू 1/4 कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वही तो बता रहा था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है, ये बता रहा हूँ। कब होगा ये वाला, कि जब इसका फोकस कौन सा होगा, 0,1/4। ठीक है, बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी क्या बता रहा हूँ मैं, या नहीं? क्या आवाम जा रही है? अच्छा, तो आप डेरिवेशन भी देख ही लो, क्योंकि डेरिवेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें कोई भी चीज़ अच्छे से समझनी है तो। क्या कह रहे हो? अब देखो है क्या यहाँ पर, हमें बाई डेफिनेशन पता है, क्या पता है, कितने आई हैं इसमें, बाई डेफिनेशन वो क्या पता है, पी एन इक्वल टू पी ए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इन्हीं दोनों को, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे। पी ए कितना, अच्छा अभी मैंने बताया आपको, जब कोई भी ड्राइव करेंगे किसी भी हम इक्वेशन को, तो वहाँ पर हम जो भी कर्व होगा उसके जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो क्या लेंगे, हम वेरिएबल कोऑर्डिनेट लेंगे। वेरिएबल कोऑर्डिनेट मतलब वो सीधा x, y। ठीक है, तो इसको मैं p को क्या मान ले रहा हूँ, x, y। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, इसकी इक्वेशन आपको पता ही है, तो मुझे बहुत जल्दी से बता दो पी ए कितना होगा। पहले आसान सा पूछ रहा हूँ, पी ए बता दो। कुछ नहीं बताना, ठीक है, पी ए की लेंथ यही होगी, ठीक है ना। पी एन कोई बता देगा, कोई धुरंधर? क्या होगा? हैं? अरे नहीं भैया, मतलब एक इधर से भी ए डिस्टेंस है, इधर से भी है, तो दोनों को ऐड कर दो, वही 2a। ये किसने कहा ये ए है इतना? तो और क्या, देखो दो तरीके से सुन लो इस चीज को, सुन लो ध्यान से। तो नीचे माइनस है इधर की तरफ। अरे सुन लो आप पहले, अब बात हो रही है लेंथ की, तो इतनी लेंथ कितनी है ये, कहाँ ये लिखा है मैंने, ये लिखा है ये। हाँ तो मैं ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ ये कितना होगा, बोलो। x, बिल्कुल सही बताया है, x होगा ना। ये पॉइंट x, y है ये। अगर मैं पूछूं ये कितना होगा, y, और ये कितना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कितना है, ये a है, क्योंकि ये a है, x इतना पहले बता दिया, a है ये, तो ये कितना हो गया, x प्लस a। लेकिन मैं लिख नहीं रहा इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्योंकि अभी क्या है यहाँ पर, अभी ये बहुत आसान है। क्या आसान है पता करना। अभी मैं यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर कोई उल्टी सीधी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सीधी x इक्वल टू माइनस से कुछ उल्टी सीधी कर दूंगा। यहाँ पर तो एनसीईआरटी में तो नहीं है, जब आरडी में आओगे आप तो कुछ टफ इक्वेशन भी हो सकती है। टफ इक्वेशन मतलब 3x + 4y ऐसे कुछ दे दूँ मैं, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो आप ऐसे लिख पाओगे नहीं। तो हमें क्या करना है, अच्छा लेंथ का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से इस लाइन की लेंथ का क्या मतलब है, ये बना दूं लेंथ, ऐसे बना सकता था नहीं, तो यही क्यों बनाई, क्या मतलब होता है इसका, परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डालते हैं। तो किसी पॉइंट से
किसी लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी बताई थी मैंने, क्या फॉर्मूला होता है बताया था पिछली एक्सरसाइज में, इस आरडी में तो बता ही दिया था शायद मैंने, नहीं तो ax1 प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो परपेंडिकुलर p लेंथ क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, तो आप इसको ध्यान रखना, कैसे यूज करते हैं वो भी ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये पॉइंट x, y है, जो x1 y1 होते थे जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, फिलहाल यहाँ x, y है, और जो लाइन की इक्वेशन है वो कितनी है, x इक्वल्स टू माइनस a है। तो इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस a इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ ना। तो मुझे पॉइंट कौन सा है x, y, इससे परपेंडिकुलर डालना है x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, बोलो जल्दी से, ax1, a क्या है यहाँ पर 1, मतलब a मतलब x का कोएफिशिएंट, a1 है 1 इंटू x प्लस v1, v क्या है यहाँ पर 0, हटाओ उसको, प्लस c क्या है यहाँ पर a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, b कितना है यहाँ पर 0, तो रूट 1 आ गया, तो ये x प्लस a आ गया। आना यही था लेकिन आप समझ गए आया कैसे। तो x प्लस a है ये, इधर स्क्वायर रूट ऑफ पता नहीं क्या क्या है, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दें बोथ साइड, x प्लस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। वैसे तो सॉल्व करने के इस तरीके होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इधर ले आ रहा हूँ, इससे क्या आएगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, एक बार दोनों को जोड़ोगे एक बार माइनस करोगे, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2a, और इससे इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 2a, नहीं अरे इन दोनों को जोड़ोगे तो a से ये कट जाएगा, 2x आएगा, लिख दिया। इससे जब इसको माइनस करोगे तो माइनस जब करोगे तो x से x कट जाएगा, और ये माइनस a का a प्लस का ये हो जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हो आप लोग, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4ax। बात समझ आई आपको? भैया हमने इस साइड ली है ये, हाँ मतलब वो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला इस साइड लगा, इस साइड लगा लेते तो किस साइड, इस तरफ, मतलब pa पहले लिखता pn बाद में लिखता, pa की तरफ ये वाला फॉर्मूला लगा देते और pn में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते। तो ऐसे कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो pn के लिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़े ना पता आपको, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थोड़े ना पता है, नहीं अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कोऑर्डिनेट पता भी चल जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, तो हम परपेंडिकुलर ही डालेंगे डायरेक्ट्रिक्स पर और यही लगाएंगे। और यहाँ पर कौन सा ये वाला फॉर्मूला यहाँ कैसे लगा देता है, यहाँ तो दोनों कोऑर्डिनेट पता है, परपेंडिकुलर वाला कैसे लगा देता है, यहाँ परपेंडिकुलर थोड़ा ना डाला है मैंने इससे, ये यहाँ तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही क्यों, ये किसने कह दिया कुछ भी, अगर ये वाला पॉइंट यहाँ होगा इससे इसको मिलाऊंगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये नहीं है। इस अगर ये वाला पॉइंट लेता तो ये वाली लेंथ आती और इधर से ये लेता तो ये इक्वल टू ये लिखता उस केस में मैं। समझ आ रही है बात आप लोगों को अच्छे से कि नहीं? तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। चेतन सर इंस्टाग्राम पे बस आंसर दे रहा था। एक चीज़ और होती है लेटस रेक्टम, ये और समझ लो क्या होता है। जैसे ये पैराबोला है ना, ठीक है, क्या इक्वेशन है इसकी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका फोकस होगा एक 1,0, ठीक है। इस फोकस से वर्टिकल अगर मैं लेंथ ले लूँ बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखो इधर, अगर मैं इस पॉइंट को नेम दे दूँ क्या b और इसको b डैश, क्या ये 1,0 हाँ, तो b डैश की लेंथ कितनी होगी ये पता करना, यही लेटस रेक्टम होता है। तो क्या आएगा बता सकता है कोई मुझे, कैसे निकालोगे ये वाली लेंथ, बोलो जल्दी से। ये b डैश निकालना है मुझे, यही लेटस रेक्टम है। हाँ हाँ वो ऑब्वियस ही बात है होगा। ये लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए,
और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोई बता सकता है मुझे? हाँ हाँ सही बता रहे हो, एक्स कॉमा वाई, लेकिन एक्स कॉमा वाई नहीं बताने, वो तो वेरिएबल हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गए। फिलहाल यहाँ फिक्स्ड पॉइंट बताने हैं। फिक्स्ड है ये, फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फोकस से बिल्कुल वर्टिकल ऊपर या नीचे। बताओ। तो भैया इसका x तो y होगा a। बिल्कुल सही बात बताइए आपने, एक्स इसका ए ही होगा, ए कॉमा वाई। अगर एक्स पता चल गया तो वाई नहीं बता सकते आप। ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? इस कर्व पर, पैराबोला पर। तो अगर आपको इस कर्व पे x पता है तो आप y नहीं बता सकते। अगर मैं 3x + 4y = 1000 में x की वैल्यू बता दूं तो आप y नहीं बता पाओगे? बता दिया आराम से। ठीक है, बता सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर अगर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है आपको a है और पैराबोला की इक्वेशन पता है तो आप y बता सकते हो। कितना होगा? 2a। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। वो होगा क्या? इसमें पुट कर दो पैराबोला की इक्वेशन में, क्या? x = a, y² = 4ax में x = पुट x = a। x = a क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू ना वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना। हाँ, तो ये कितना आ गया? 4a²। y की वैल्यू कितनी आएगी? ±2a स्क्वायर है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया +2a और ये वाला पॉइंट हो गया -2a। देखो इक्वेशन नहीं बता दिया अपने आप कि +2a -2a होगा, ऊपर वाला +2a -2a। भैया इक्वेशन अगर +2 होता तो हम नीचे का अपना भी बता देते। ये नहीं। की तरह वो ऐसे आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हो कि इक्वेशन अगर +2a बताती है, नीचे वाला आप अपने आप बता देते, तो ऐसा होता नहीं ना। वो इक्वेशन जब है ऐसी कि वो दो जगह कट कर रही है वो लाइन, तो दो जगह ही बताएगी वो आपको। मैथ्स गलत थोड़े ना हो जाएगी। आप मैथ्स से ज़्यादा थोड़े ना जानते हो। भैया मैं कह रहा हूँ मतलब अगर बाई चांस अगर आया था बस +2 आता। हाँ, तो बता देते हैं। आगे बात समझ। तो अब b' कितना होगा? बोलो। डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या, जब x कोऑर्डिनेट सेम है तो ये 2a है और ये भी 2a है तो 4a हो गया सीधे सीधे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाओगे इसमें? आ रही बात समझ रहे हो ना? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो a में से a माइनस होकर 0 हो जाएगा और इसमें से c माइनस होगा तो +4 ही हो जाएगा। समझ गए ना आप? ठीक है, क्वेश्चन कर लो सारे, एक आध दो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, अगर पूछोगे तो आप एक्सरसाइज खत्म। ये तो फोकस को जनरली f लिखा जाता है, तो ये आप ध्यान रखना f ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको f ले लिया तो इसको a भी लेते हैं, फिर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस बता रहा हूँ लिखने का तरीका। इसको फोकस को f लोगे, ये a भी हो गया, बाकी तो सब सही है। ऐसे पूछ रहा हूँ मैं तो कर दूंगा। तो y² = 4 ये होता है एक्चुअल में। इक्वेशन क्या होती है? y² = 4ax। तो इसी में अगर मैं चेंज करूंगा इसको, y² 4x अपनी जगह पर, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 3, क्योंकि 12 है ना। इसका मतलब a कितना आ गया? 3। ठीक है, और इसका एक्सिस कौन सा है? सबसे पहले एक्सिस की बात करेंगे। x एक्सिस है, इस पैराबोला का एक्सिस है x एक्सिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि y² = 4ax है। इसके बाद क्या पूछ सकता है? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,0, a,0, 3,0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? भैया 0 लिख दो, वहाँ पे आपने a लिख दिया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x = -3। और क्या लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 4a, 4 × 3 12। आगे बात समझ? अरे भैया हाँ बोलो बोलो। भैया का सीवन था कि जो आपने पहले वाले में बताया था, उसमें b से लेके b' की डिस्टेंस पूरी 4a होती है ना। और ये पता चल जाता है, ऐसे लगाते हैं। बस ये पता चल गया 4a। एक्चुअली ये जितना है यही होगा आपका, क्या? लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है ना, और ये 4a ही होता है। ये समझ आ गया? हाँ, डायरेक्ट्रिक्स ये 3 आया ना a की वैल्यू, ये कितना है? 3,0। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? इधर होती है -x = -a, तो -3 पर होगी। ठीक है, भैया 6 एक बार ये वाला होता है ना, x² = 6y। यहाँ से लेके
नोट तो नहीं करना किसी को ये, नहीं करना। अरे यार हो गया चालू। देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, वाई इक्वल टू 4x इधर होता है, एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो ये इसका एक्सिस कौन सा, वाई एक्सिस है, क्योंकि माइनस दे रखा है, इसका मतलब कैसा है ये नीचे ऐसे है, ठीक है ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसके पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बाद माइनस 9/4 लिख देंगे, और ये y तो है ही है। a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस 9/4, ठीक है। तो एक्सिस क्या है इसका, y, फोकस क्या है 0, क्यों, क्योंकि यहाँ होगा तो 0, माइनस 9/4, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा प्लस 9/4। डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, हाँ 9/4 प्लस का, ठीक है ऊपर जाएगा, लेकिन इधर क्या आएगा, बोलो कहाँ पे ये क्या लिखूं, केवल 9/4। और क्या अरे डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है, और क्या, y इक्वल टू 9/4, पहले x इक्वल टू होता था, यहाँ y इक्वल टू होगा, और ये इक्वेशन होगी ना, ये एक्चुअली है भी 9, y के x के पैरेलल है, तो y इक्वल टू 9/4। इसके बाद क्या, लेटेस्ट रेक्टम -9 होगा, LR कितना होगा, माइनस 9 नहीं +9, लेंथ होती है ये प्लस में आएगी, ठीक है। आगे बात समझ, तो बस 6 क्वेश्चन हो गए। देखो फोकस ये है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन अच्छा इसका फोकस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है ना, तो इक्वेशन को क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहाँ पर इसका फोकस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी 4ay। ये तो आपको समझ आ गया। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है 6, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -3, तो -12y, ये भी खत्म हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको, बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा था यहाँ डायरेक्ट्रिक्स दे ही क्यों रखा है, क्वेश्चन तो बिना डायरेक्ट्रिक्स के हो गया। देखो होता क्या है कि यहाँ दे रखा है इसने, फोकस दे रखा है कौन सा, ये 6,0, ठीक है। फोकस 6,0 दे दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यही वाला पैराबोला होगा, ऐसे अगर फोकस यहाँ पर है तो पैराबोला तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, इवन तो बहुत सारे पैराबोला बन सकते हैं ऐसे, अगर केवल फोकस दे रखी होगी, लेकिन वो बात अलग है, हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, लेकिन आपको इस पर भी ध्यान देना है बेसिकली, वो तो हमने अभी छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, क्यों, वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल टू -6, और ये 6 है, तो आप समझ गए कि अच्छा यही वाला पैराबोला होगा, क्यों, क्योंकि ये 6 है, इधर -6 है, समझे आप या नहीं, समझ गए ना, एक बात तो मैंने की। हाँ, तो यही इसीलिए हमें ये दी गई है। इसी तरीके से सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स अगर ये कुछ और दे देता तब इक्वेशन क्या बनेगी वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स अगर मान लो यही दे रखा होता फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी होती थी x इक्वल टू 12, तो फिर आप हमें थोड़ा और यहाँ पर कंसेप्ट लगाना पड़ता, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, फिलहाल लेकिन वो नहीं करना, छोड़ो आप, ठीक है। ये बात समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट बाकी वर्टेक्स दे रखी है तो सेम क्वेश्चन है, वर्टेक्स दे रखी तो और भी आसान है। जैसे क्या दे रखा है बताना जल्दी से, 9th वाला 0,0 फोकस 3,0, तो आप क्या समझ गए, 3,0 ये 3,0 है, और वर्टेक्स मतलब ऐसे वाला ही पैराबोला है। जब पता चल गया कि यही वाला है, वर्टेक्स यहाँ पर ही है, तो डायरेक्ट्रिक्स तो यही होगी। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा 12x, समझ गए आप, ठीक है। और 9 11 और 12 पढ़ लो जल्दी से। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो वर्टेक्स 0,0, ये वर्टेक्स 0,0 कर दी, इसका एक्सिस x एक्सिस है, ये कर दिया, यही वाला है। अगर हमें इतना पता चल गया यही वाला पैराबोला है, तो हम इसको, इसकी इक्वेशन कैसी होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, समझ आ गई बात।
अभी लेकिन यहाँ पर ए अननोन है, ए की वैल्यू होगी तभी तो एक्चुअल पैराबोला बता पाएंगे हम। अच्छा, इसे पासिंग थ्रू 2,3 है, तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जब इसी कर्व पर ही है ये 2,3, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह पे रख दूं मैं 2, 4 a 2, y की जगह पर रख दूं 3, 3 3 जा 9। a की वैल्यू कितनी आ गई? तो a की वैल्यू यहाँ रख दो वापस, तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्व टू 4, a की वैल्यू 9/8 इंटू एक्स, ये 2 बार जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्व टू 9/2 x। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 है वो भी सेम है। देखो होता क्या है कि अगर मैं ये पैराबोला ये वाला बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ये क्या एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। देखो एक्स एक्सिस जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, क्या दे रखा है उसमें? वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब वो पैराबोला ऐसा होगा। अगर पैराबोला जो वाई एक्सिस है जैसा इधर है वैसा ही इधर है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्व टू 4ay। 5,2 इसमें रखोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू वापस इसमें रख दोगे, पैराबोला पता चल जाएगा। समझे? ठीक है, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। आप पढ़ लेना, एक और बार घर पे ट्राई कर लेना, बाकी फिर हम आरडी से करेंगे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, थोड़े सही क्वेश्चन भी करेंगे फिर।